सबसे पहले प्रणाम करता हूँ श्रद्धेय, बहुत ही श्रद्धेय, बहुत आत्मीय बाबा जी को। और आप स्वस्थ रहे और आप सदा ही अग्रज रहे, अग्रणी रहे हैं और सदा ऐसे ही रहेंगे। मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ श्री RSN सिंह साहब को, नीरज अत्री जी को और हमारे अग्रज बड़े भाई श्री सुशील पंडित जी को और हम सब के प्रणेता मेजर जनरल GD बख्शी साहब को। और कोई भी अभिनंदन अधूरा है यदि पुष्पेन जी को मैं हृदय से प्रणाम ना करूं तो पुष्पेन जी भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, मैंने इस पूरे मुद्दे को जो समझा है, ये अर्थ के माध्यम से समझा है, बाजार के माध्यम से समझा है। बौद्धिक साम्राज्यवाद बहुत तेजी से भारत में फैला है और इससे लड़ना जो वास्तविक जो फिजिकल इंपीरियलिज्म था उससे ज्यादा कठिन है इससे लड़ना। और हर जगह ये फैल रहा है, कहीं पर कन्वर्जन के रूप में फैल रहा है, कहीं पर भारत की पद्धतियों को ये समाप्त करने के लिए फैल रहा है। यही मैकॉले ने किया था। उसके बाद लॉर्ड डफरिन ने यही किया था, जिसे मैं डफर भी कहता हूं कभी कभी। और उन्होंने हमारे बहुत सारे लोगों को ऐसे जोड़ दिया और धीरे 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 अंदर खाने हमारे सिस्टम पर अटैक करना शुरू किया। देखिए, भारत का जो एक सिस्टम है, एक बड़ा विशिष्ट सिस्टम है और वह है सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम। चला गया है, हमने अक्सर सुना है, सुनाई दे रहा है अपने स्वामी रामदेव जी से, उनके भाषणों में हमेशा रहता है, पेड़ से गिलोय तोड़ लो, खा लो, ठीक हो जाओगे। ये सिस्टम उन लोगों को जो बाजारवाद फैला रहे हैं या बाजार में उपनिवेश बनाना चाहते हैं, भारत का बाजारी उपनिवेश, मार्केट इकोनॉमी को कैप्चर करना चाहते हैं, उनको ये कैसे समझ में आएगी, कैसे वो इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दुनिया में सबसे बड़ा है इस वक्त मेडिकल माफिया या ड्रग माफिया, पूरी दुनिया से परेशान है। तो भारत का जो सिस्टम था, और केवल आयुर्वेद सिस्टम नहीं, सारे ही सिस्टम, वो एक गांव थे, विलेज फेडरेशन से हम लोग निकले हुए लोग हैं और हमें जबरदस्ती ये ग्लोबलाइजेशन का जमायत पहना दिया गया। ग्लोबलाइज होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें अपने सिस्टम को साथ लेके ग्लोबलाइज होना था। लेकिन हमने अपने, या मजबूर कर दिया गया, हम अपने सिस्टम को छोड़कर ग्लोबलाइज हुए। और जब जब किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसका यही हश्र हुआ। उसके खिलाफ कुछ लोग खड़े हो गए, कोर्ट में उसके खिलाफ लोग गए, कोर्ट में योग को चैलेंज किया, कोर्ट में ज्योतिष को चैलेंज किया, कोर्ट में आयुर्वेद को चैलेंज किया। बहुत मुश्किल हो रही है अभी भी बहुत सारे लोगों को, जब सरकार ने कहा कि आयुर्वेद आचार्य भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जबकि सरकार ने बहुत सोच समझ कर इस बात को कहा है। इसलिए इस बात को कहा है कि हमारे यहां इमीडिएट जरूरत है 6 लाख डॉक्टर्स की। पेशेंट अनअटेंडेड रह रहे हैं और इसका नतीजा हम देख रहे हैं, कई राज्यों में पहले से देख रहे हैं। 2018 की डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट है मेरे पास, हम वहां से इसको देख रहे हैं। और 19, 20, 21 में क्या हुआ, यह हम सब ने इसको देखा। हमारे पास डॉक्टर्स की बेहद कमी है, हमारे पास प्राइमरी हेल्थ मैनेजर्स की बेहद ज्यादा कमी है। जितने WHO के प्रोविजन पे 1000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए, हमारे यहाँ 1456 लोगों पर एक डॉक्टर। हम सीधे आंकड़ों की बात कर रहे हैं, इतना गैप नहीं होना चाहिए। यद्यपि 2018 के बाद तेजी से भर्तियां हुई, लेकिन ये जो तेजी से भर्तियां हो रही हैं, यह जो तेजी से मेडिकल कॉलेजेस खोल रही है सरकार, इसमें भी कुछ लोगों को अपना इंटरेस्ट स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारे पास 10 लाख डॉक्टर्स हैं और जैसे अभी जनरल बख्शी ने कहा, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे जमीर वाले लोग हैं, कुछ नहीं भी हैं। इन 10 लाख डॉक्टर्स पर इंटरनेशनल ड्रग माफिया की निगाह है।
और इसीलिए आप देखते हैं 1 रुपए की मेडिसिन 70 रुपए तक पहुंचे। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट है, मैं फिर उसे कोट करना चाहूंगा, 70% जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं भारत के अंदर वो आउट ऑफ द पॉकेट है, वो जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा है। अब आप समझ लीजिए कि इस बाजारवाद का, इस बाजारी उपनिवेशवाद का कितना बड़ा रोल है। ऐसे बहुत सारे लोगों को निपटाया जाना इन लोगों की लिस्ट में शामिल होगा। क्या क्या आप लोगों ने, सभी लोगों ने ये परेशानियां नहीं सही अपने अपने जीवन में? आखिर क्यों? रीजन वही है कि कहीं ना कहीं कहीं कल्चरल कॉलोनी बनाना चाहते हैं ये लोग, तो कहीं पर ये रिलीजन को तहस नहस करके रिलीजियस कॉलोनी बनाना चाहते हैं। और हमारे जो सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम्स है, ठीक पुराने सिस्टम याद कीजिए, अगर आप 1873 के बाद के सिस्टम्स को देखें तो कैसे कैश क्रॉप्स को लाया गया और हमारी क्रॉप्स को खत्म किया, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को खत्म किया। और गांधी जी इस पर बोले हैं 1937 में, बहुत ज्यादा बोले हैं। और उन्होंने 1937 में जो वर्धा प्लान उन्होंने बनाया उसमें खास तौर से एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने ये इंक्लूड कराया था। बेसिक सिस्टम्स भी हमारे इरोड कर दिए थे अंग्रेजों ने। हमारे को अपने सिस्टम्स से लाभ लेने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, जबकि ये सिस्टम बेच रहे हैं, जिसको टैक्स उसे देना है, पैसा उसे देना है, पैसा हमने दिया उसका, वही ये है। अब देखिए यहां पर भी चीन आता है और चीन क्या कहता है? चीन 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है आयुर्वेद का पूरी दुनिया को। और चीन का एकमात्र कॉम्पिटिटर है वो है भारत। भारत का एक्सपोर्ट अभी तो 3-4 हजार करोड़ के आसपास ही है। 5,000 का टारगेट इस सरकार ने रखा है। बहुत बड़े टारगेट्स लेकर चलना पड़ेगा। तो ये जो 20,000 करोड़ रुपए का मार्केट है, ये मार्केट कोई ना छीन ले, इस पर भी चीन की नजर है। और बाकी लोगों की नजर इस पर है कि 10 लाख जो लगभग अभी डॉक्टर्स हैं, 6 जिनको ये सरकार बनाने की कोशिश में लगी हुई है जिससे कमी ना रहे, 16 लाख डॉक्टर्स अगर उनकी पॉकेट में जाए, जो होगा नहीं, बड़े राष्ट्रभक्त लोग हैं, बड़े राष्ट्रभक्त डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पर, लेकिन उनकी निगाह है अगर इतना बड़ा मार्केट इनको मिल जाए तो ये ऐसी ऐसी चीजें देंगे जो बाद में खारिज हो जाएंगी। देखिए अगर रेमडेसिविर से किसी की डेथ हुई होगी तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रश्न 25 उठाए गए बाबा जी के द्वारा, उन प्रश्नों का उत्तर जानना ये मेरा आप सबका अधिकार है। ये सामान्य प्रश्न नहीं है, केवल इसीलिए ये जो आदरणीय पुष्पेंद्र जी ने कहा है बाबा जी की लड़ाई, ये प्रश्नों के उत्तर जानना हम सबका अधिकार है। हम सबको वो जानना चाहिए कि गाइडलाइंस कहाँ होती हैं, और ये गाइडलाइंस अगर नहीं दी जा रही है, एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है और लगातार स्टेरॉइड्स वगैरह की बातें की जा रही है, लगाई जा रही है। मैं उतनी चिकित्सा तो नहीं जान रहा हूं, मैं तो पीएचडी डॉक्टर हूं, लेकिन स्टेरॉइड की हमेशा एक लिमिट होती है, शुरू करने का एक स्टैंडर्ड होता है, खत्म करने का एक स्टैंडर्ड होता है। हम उन स्टैंडर्ड्स के परे जाकर अगर कोई काम कर रहे हैं तो रोल किसका आएगा? मेडिकल काउंसिल का आएगा, मेडिकल एसोसिएशन का भी मॉरली आना चाहिए, आईसीएमआर का भी आना चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री का भी आना चाहिए, क्योंकि लोगों की जाने जाती है। इसीलिए मैं अपनी बात को पूर्ण करते करते ये बात कहना चाहूंगा कि 6 लाख डॉक्टर्स आने हैं, तो 6 लाख डॉक्टर्स के लिए कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस खुलने हैं। 20 लाख नर्सेज हमें चाहिए, उसके लिए कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस खुलने हैं। तो ये जो संभावनाएं भारत में दिख रही हैं विदेशियों को, इन संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, कोलोनाइज करने के लिए ये एक खास तरीके का इंपीरियलिज्म फैला रहे हैं। एक कल्चरल इंपीरियलिज्म जिसमें ये नैरेटिव चेंज कर रहे हैं और खास तौर से हमारे यूथ को नैरेटिव नया दे रहे हैं, और कुछ लोगों के माध्यम से दे रहे हैं जो निहित बकवास है, जिसके आधार में कोई साइंस नहीं है, जिसके आधार में कोई लॉजिक, कोई हिस्ट्री नहीं है। दूसरी तरफ ये हमारे जो सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो योग हो, वो उसको
खत्म कर देना चाहते हैं, नीम पीपल वगैरह तक पर, अरे योग मैट तक पर कॉपी, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात की जा रही थी। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हम सब लोग इसके शिकार हो रहे हैं, और इसीलिए पूरे भारत का ये दायित्व बनता है कि वह इन षड्यंत्रों के खिलाफ लामबंद हो और जम के लड़ाई करे। हम सब साथ हैं, और मैं तो हमेशा ही कहता ही हूँ आदरणीय पुष्पेंद्र जी से और कर्नल RSN सिंह साहब से, जब जरूरत हो गिव मी अ कॉल एंड आई एम देयर। तो पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हम ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो पुनः एक लड़ाई शुरू हुई, जो एक समय में स्वामी जी ने शुरू करी थी, स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू करी थी, वो लड़ाई पुनः शुरू हुई है, और इस बार भी हम लोग विजयी होंगे। चार्जर ले बहुत बहुत